लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन, बोले G20 की सफलता पूरे भारत की सफलता, भारत ने विश्व मित्र के रूप में बनाई जगह। पीएम मोदी बोले, पुराने भवन से विदाई लेना भावुक पल, 75 साल में सदन में साकार हुए कई ज्यादा सपने। पीएम मोदी बोले, सोचा नहीं था कि प्लेटफॉर्म पर रहने वाला गरीब बच्चा संसद पहुंचेगा, मुझे लोगों का इतना प्यार मिलेगा। पीएम मोदी ने महापुरुषों को किया याद, बोले पंडित नेहरू की गूंज आज भी दिशा देती है, डॉक्टर अंबेडकर की इंडस्ट्री पॉलिसी अहम है। पीएम मोदी ने अटल जी का भी जिक्र किया, कहा सरकारें आती जाती रहेंगी, ये देश और लोकतंत्र रहना चाहिए। पीएम मोदी बोले, सदन में इमरजेंसी देखी है, कैश फॉर वोट कांड भी देखा है और यही धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पास हुआ। लोकसभा में बोले अधीर रंजन चौधरी, राजीव गांधी आईटी क्रांति के जनक, कांग्रेस ने बनाया सूचना का अधिकार कानून। विशेष सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही, बीजेपी के दिनेश शर्मा ने नवनिर्वाचित सदस्य के रूप में ली शपथ। राज्यसभा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, नेहरू जी ने मजबूत विपक्ष की पैरवी की थी, आज विपक्ष को ईडी सीबीआई ने डराया जा रहा था। खड़गे का आरोप, अब पीएम बहुत कम आते हैं संसद, जब भी आते हैं तो बनाकर जाते हैं इवेंट। राज्यसभा में खड़गे पीयूष गोयल में तकरार, खड़गे ने G20 को G2 कहा, गोयल बोले G20 का मजाक मत उड़ाइए। संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 और सफल G20 के लिए दी बधाइयां, कहा G20 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव बड़ी कामयाबी। स्पेशल संसद सत्र पर बोले पीएम मोदी, सत्र छोटा लेकिन समय महत्वपूर्ण, ये सत्र ऐतिहासिक फैसलों वाला होगा। पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज, कहा विपक्ष के पास रोने धोने का बहुत समय है, विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला बोले, मुझे रोना पीटना नहीं करना, क्या मुझे कभी रोते हुए सुना है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने की मीटिंग, कैबिनेट के साथियों के साथ की चर्चा। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में विपक्षी नेताओं की बैठक, सदन में रणनीति को लेकर चर्चा। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने संजय सिंह और राघव चड्ढा का सस्पेंशन वापस लेने की मांग की, कहा गुस्सा कम कर बड़ा दिल दिखाएं। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, सदन में पूरे सत्र में मौजूद रहने को कहा। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने टीडीपी सांसदों का प्रदर्शन, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध। पुराने संसद भवन में आज आखिरी बैठक, कल सुबह 9:30 बजे लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का ग्रुप फोटो होगा, उसके बाद 11 बजे सेंट्रल हॉल में सभी सांसद जुटेंगे। संसद की बिल्डिंग के साथ कर्मचारियों की पोशाक भी बदल दी जाएगी, कर्मचारी जैकेट और खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। सत्र के दौरान कुल 8 विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध तरीके से किया गया है, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल आएंगे, बाद में लोकसभा में रखे जाएंगे। लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियाडिकल्स बिल 2023 पेश होंगे। ये बिल 3 अगस्त को राज्यसभा से हो चुके हैं पास। 10 महिला सांसदों ने हाथ से लिखे नोट किए रिलीज, पुराने संसद भवन से जुड़ी अपनी यादें, अनुभव किया शेयर। संसद के विशेष सत्र को एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बताया धोखा, कहा विपक्ष के एकजुट होने से घबराई बीजेपी, अपने पक्ष में बनाना चाहते हैं माहौल। शफीकुर रहमान बर्क ने मायावती और ओवैसी से की गुजारिश, तीसरे मोर्चे की तैयारी की जगह इंडिया अलायंस में हो शामिल। गुजरात के जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ में बारिश का रेड अलर्ट, अहमदाबाद, राजकोट समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। गुजरात के नर्मदा में सरदार सरोवर डैम में पानी रिलीज, बारिश के चलते 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गुजरात में भारी बारिश से उकाई डैम ओवरफ्लो हुआ, 15 गेट खोले गए, तापी नदी के किनारे लोगों को अलर्ट किया गया। गुजरात के भरूच में भारी बारिश से परेशानी बढ़ी, शहर के कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। गुजरात के भरूच में बाढ़ में फंसे 16 लोग, एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। ड्रोन से ली गई तस्वीर में भरूच में पानी ही दिखा, कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसा नजारा। भरूच में लगभग 5700 लोगों को किया गया शिफ्ट, जिला कलेक्टर बोले गोल्डन ब्रिज पर नर्मदा का जलस्तर कम होने की संभावना। आनंद में उफनाई महिसागर नदी, पानी में डूबे, खेतों में फंसे 5 लोग, फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। दाहोद में उफनती नदी में कार समाई, कार सवार लोगों के रेस्क्यू के लिए फायर टेंडर को बुलाना पड़ा। खेड़ा जिले के वनक बोरी बांध ने खतरनाक स्तर को किया पार, किसी भी खतरे से निपटने के लिए प्रशासन ने अलर्ट किया।
अरावली में धामनी नदी का पानी डेमाई से घुसा, कई सोसाइटी में आया पानी। वंजारावास में फंसे लोगों को फायर टीम ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश और नदियों में उफान से गोधरा में हालात ज्यादा खराब हुए। गोधरा रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर आया पानी। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश, माउंट आबू से निकली नदियां नाले उफान पर हैं। टूरिस्ट भी परेशान हो रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी के जलस्तर में मामूली कमी, अभी भी डूबे रामघाट के आसपास के मंदिर। कुशीनगर में 3 अलग अलग जगहों पर गिरी आसमानी बिजली, 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि। सचिन पायलट ने तेलंगाना के नामपल्ली विधानसभा का किया दौरा। कांग्रेस के जीतने पर गारंटी पूरी करने पर वादा किया। राजस्थान चुनाव पर बोले पायलट, एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, बाद में विधायक और आलाकमान चुनेगी सीएम। कांग्रेस के ट्विटर से नाम लिए बिना बीजेपी पर हमला, ट्वीट कर लिखा, बदलना है तो हालात बदलो, नाम बदलने से क्या होता है। भोपाल में सीएम आवास पहुंचे असम सीएम हेमंत, सीएम शिवराज ने किया स्वागत। एमपी के गुना में हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी से पूछे सवाल, हिंदू और सनातन के अपमान पर चुप्पी साध लेते हैं, अगर कोई मुसलमान का अपमान होगा तो क्या करेंगे। कमलनाथ ने एमपी में सीएम लाडली बहना योजना को लेकर ट्वीट किया, लिखा, शासन के अंत में योजना लाकर उपहास का पात्र बनी बीजेपी। एमपी कांग्रेस के थीम सॉन्ग पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उठाए सवाल, कहा कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम फिर से सामने आया। नरोत्तम मिश्रा बोले, पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के गाने चलो चलो इमरान के साथ से लिया गया है थीम सॉन्ग। दोनों के शब्द और टैगलाइन भी लगभग एक है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, देश में जल्दी चुनाव करा सकती है बीजेपी। सीएम नीतीश का चुनाव से डर जायज, पिछले 2 दशकों से नहीं लड़ा पर्सनल चुनाव। नीतीश पर चिराग पासवान का अटैक। सनातन पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, हमारी पार्टी सर्वधर्म संभाव में रखती है विश्वास। पानी के लिए केंद्र से मिलेंगे तमिलनाडु के मंत्री। सीडब्ल्यूआरसी के 15 दिनों के लिए 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने के आदेश को कर्नाटक ने ठुकराया। पटना में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, राबड़ी देवी के वैश्य समाज पर दिए गए बयान पर जताया विरोध। राबड़ी देवी और आरजेडी को सम्राट चौधरी का अल्टीमेटम, 24 घंटे में बयान वापस लें, नहीं तो पूरे बिहार में पुतला फूकेंगे। पूर्व सीएम राबड़ी देवी का शाह पर अटैक, कब किसको उठवा लेंगे, कब किसको मरवा देंगे, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं। देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस से सवाल, वोट लेने के लिए दी चुनावी गारंटियां, किस प्रदेश में की पूरी। संघ प्रमुख मोहन भागवत 22 से 24 सितंबर तक यूपी के दौरे पर हैं। अवध प्रांत के स्वयंसेवकों के संवाद समेत कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर में 343 करोड़ की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। गोरखपुर के सरकारी स्पेशल स्कूल पहुंचे सीएम योगी, मूक बधिर छात्रों से मुलाकात की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन का दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार, वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं। देहरादून में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2023 का सीएम धामी ने किया उद्घाटन, स्वच्छता दूतों का जताया आभार। तंजावुर में तमिल सेवा संगम में शामिल हुए गवर्नर RN रवि, कहा ऋग्वेद में धर्म के मूल सिद्धांतों की परिभाषा। अनंतनाग के कोकेरनाग में छठे दिन भी एनकाउंटर जारी, इलाके की घेराबंदी पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। अनंतनाग में जले शव की पहचान में जुटी सेना, आतंकी उजैर खान के परिजनों से DNA सैंपल किए जाएंगे मैच। आतंकी हमले में शहीद DSP हुमायूं के घर पहुंचे LG मनोज सिन्हा, परिजनों से मिलकर जताई संवेदना। अनंतनाग हमले पर LG मनोज सिन्हा की बड़ी चेतावनी, कहा जल्द ही सैनिकों के खून के एक एक बूंद का बदला लेंगे। मणिपुर में छुट्टी पर आए सेना के जवान की हत्या, 3 हथियारबंद बदमाशों ने घर से किया अगवा, सिर में गोली मारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने अंबाला में जनसंवाद कार्यक्रम में की शिरकत, लोगों से कई मुद्दों पर बातचीत की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन में भुवनेश्वर से कटक तक की यात्रा की सुविधाओं का जायजा लिया, यात्रियों से भी बातचीत की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में स्किल्स ऑन व्हील्स को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर देश दुनिया से मिली शुभकामनाओं पर आभार जताया, कहा मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी शुभकामनाएं साझा की। बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी का बयान, पीएम मोदी ग्लोबल लीडर, बिहार में अब बनेगी बीजेपी की सरकार। शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण।
स्पेन दौरे पर गई ममता बनर्जी ने भी यूनेस्को की लिस्ट में शांति निकेतन के आने पर जताई खुशी। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद बीरभूम में विश्व भारती विश्वविद्यालय में मना जश्न, बड़े पैमाने पर लोग हुए शामिल। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है सेना, फाइटर जेट टैंक्स देश में ही बन रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने भुज आर्मी स्टेशन का किया दौरा, रण और क्रीक सेक्टर में सेना की तैयारियों का जायजा लिया। शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। पानीपत में शहीद मेजर आशीष धौंचक के परिवार से मिले सीएम खट्टर, अनंतनाग एनकाउंटर में हुए शहीद। तिरुवनंतपुरम में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, G20 के दौरान वर्ल्ड लीडर्स के परिजनों को विश्वकर्मा कामों की दी गई जानकारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, देश की आबादी में 65% युवा, भारत को कोई पीछे नहीं रख सकता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना दुनिया के रोल मॉडल है। अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचने वाले आरोपियों का एनकाउंटर, 2 मंचलों को लगी गोली। बसखारी के पास पुलिस से राइफल छीनकर भागे थे आरोपी, पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई। अंबेडकर नगर छात्रा मौत मामले में हंसुआ थाना अध्यक्ष पर गिरी गाज, लापरवाही के आरोप में किए गए सस्पेंड। गोरखपुर के कार्यक्रम में सीएम योगी ने मंचलों और अपराधियों को दी चेतावनी, कहा बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेंगे। अमरावती के सरफा बाजार में सोने चांदी के एक शोरूम में आग लगी, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत इको गार्डन में बड़ी संख्या में जुटे किसान। बीकेयू महासचिव अतुल त्रिपाठी का बयान, मुफ्त बिजली, आवारा पशुओं पर लगाम, गन्ने का उचित भुगतान जैसी मांगों के लिए महापंचायत। लखनऊ किसान प्रदर्शन में शामिल हुए राकेश टिकैत, कहा योगी ने किसानों को 1 साल मुफ्त बिजली का किया वादा। दिल्ली के खजूरी खास में महिला की हत्या, बेड में मिला शव, पुलिस ने आरोपी पति की तलाश शुरू की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वन विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई, करीब 52 लाख रुपए की 307 किलो जंगली मशरूम बरामद। बिहार के हाजीपुर से हैरान करने वाला मामला, थाने से पुलिस वाले ही शराब की तस्करी करते रंगे हाथ पकड़े गए। थाना अध्यक्ष से लेकर संतरी और चौकीदार 900 लीटर विदेशी शराब को तस्करों के साथ बेचने के फिराक में थे। हाजीपुर में शराब तस्करी में पकड़े गए 4 पुलिस वाले, मेडिकल के दौरान एक संतरी भागा, लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा। भीलवाड़ा में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए भड़काने के आरोप में शख्स गिरफ्तार, पीएफआई का समर्थन करने की बात आई सामने। पटना के एक अपार्टमेंट में गार्ड से मारपीट, गेट खोलने में देर होने की वजह से मां बेटी पर पिटाई का आरोप। केरल में निपाह वायरस के कुल 23 मरीज भर्ती, स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का बयान, हाई रिस्क लिस्ट में 352 लोग। इंडियन सेलर्स कलेक्टिव ने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर WHO की रिपोर्ट को भ्रामक बताया, पीएम मोदी से जांच कराने की अपील की। यूपी में हरतालिका तीज पर धूम मची, प्रयागराज के गंगा घाट पर महिलाओं ने की पूजा अर्चना, लोगों ने किया स्नान। बेंगलुरु के श्री सत्य साई गणपति मंदिर को सिक्कों और नोटों से सजाया गया, 65 लाख रुपए मूल्य के सिक्के लगाए गए। चढ़ावे में मिले 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के नोटों का इस्तेमाल, चर्चा में है गणपति मंदिर की अनोखी सजावट। वाराणसी में भी गणेश चतुर्थी को लेकर उत्साह, गणपति बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। नागपुर के राजा भगवान गणेश की सवारी निकली शान से, ढोल नगाड़ों के साथ मंडप तक लेकर गए भक्त। नागपुर में गणेश उत्सव का उत्साह, गणेश जी की मूर्तियों के श्रृंगार में लगे मूर्तिकार। कोलकाता में गणेश चतुर्थी के लिए बना खास पंडाल, इसरो के चंद्रयान 3 की थीम पर बना पंडाल आकर्षण का केंद्र। मुंबई के GSB सेवा मंडल के गणपति सबसे धनी, 69 किलो गोल्ड, 336 किलो चांदी से सजी प्रतिमा। मुंबई में अंधेरी का राजा के दर्शन के लिए पहनने होंगे फुल ड्रेस, शॉर्ट्स पहनकर आने वालों को आयोजक देंगे फुल कपड़े। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर पधारे गणपति, आरती के बाद नारियल फोड़कर स्वागत किया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की रूस की यात्रा पूरी, तोहफे में ड्रोन और बुलेट प्रूफ जैकेट मिले। किम जोंग उन रूस से उत्तरी कोरिया के लिए हुए रवाना, राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर रूस का किया था दौरा। रूसी गोलीबारी से दौरान यूक्रेन के लोगों ने किया योगा, तनाव से मिली राहत। ताइवान में बम हमलों के दौरान फर्स्ट एड सेवा के लिए की गई ड्रिल, 200 वॉलंटियर ने लिया हिस्सा। अटलांटिक तूफान ली के कारण न्यू इंग्लैंड और कनाडा में तबाही, हजारों घरों में बिजली गुल, 1 व्यक्ति की मौत।
इटली के ट्यूरिन में इटालियन एक्रोबैटिक एयर टीम का विमान क्रैश हुआ, एक बच्चे की मौत। न्यूयॉर्क में विकलांगों के लिए फैशन वीक का आयोजन, 70 मॉडल्स ने शो में हिस्सा लिया। मैक्सिको में 20 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़कर लोगों ने किया फ्लाइंग डांस, खंबे से बंधी रस्सियों के सहारे हवा में घूमते नजर आए। एशिया कप जीतने के बाद मुंबई के कलीना एयरपोर्ट पहुंची टीम इंडिया, फाइनल में श्रीलंका को हराकर जीती ट्रॉफी। भारत 8वीं बार बना एशिया कप चैंपियन, फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका पर बरपाया कहर, 6 खिलाड़ियों को किया आउट। हार्दिक पांड्या 3 और बुमराह ने 1 विकेट झटके। मोहम्मद सिराज ने 1 ओवर में श्रीलंका के 4 विकेट झटके, खाता भी नहीं खोल पाए 4 बल्लेबाज।